बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की है हिस्ट्री की और उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें, और फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप बिहारी क्विज जीएस रिसर्च सेंटर की प्लेलिस्ट में जाके आप पाषाण काल की फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ और सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि पाषाण काल के कौन कौन से स्थान हैं या कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से हमें साक्ष्य या एविडेंस मिले हैं। तो सबसे पहले है पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में सोहन नदी घाटी। जो हमारी सोहन नदी घाटी है ये कहाँ पर है? ये हमारे पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के भी ये पंजाब प्रांत में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कौन सी? सोहन नदी घाटी। और इसका जो विस्तार है सोहन नदी घाटी का, सबसे ज़्यादा विस्तार इसका पाकिस्तान वाले एरिया में है और सबसे कम विस्तार इसका कहाँ पर है? भारत में है। तो और जो हमारी सोहन है ये किसकी सहायक रिवर है? ये सतलुज की सहायक नदी, ये सतलुज की सहायक रिवर है। हमने क्या डिस्कस किया अभी? सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी जो वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के भी पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? पंजाब प्रांत में है। और सबसे ज़्यादा जो सोहन नदी घाटी का जो विस्तार है वो पाकिस्तान में देखने को मिलता है और सबसे कम जो विस्तार है वो हमारे भारत वाले एरिया में देखने को मिलता है। और जो सोहन है वो सतलुज की सहायक रिवर भी है। नेक्स्ट है इसी में कि यहाँ से हमें सोहन नदी घाटी से हमें क्या साक्ष्य मिला, क्या एविडेंस मिला है? तो यहाँ से हमें चापर और चांपिंग, चापर एवं चांपिंग का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। चापर क्या होता है और चांपिंग क्या होता है? तो चापर, ये जो चापर चांपिंग मिले और किसके बने हुए थे? ये हमारे पत्थर के बने हुए उपकरण थे। तो ये जो चापर चांपिंग थे ये किस तरह के थे? चापर इस तरह का होता है, इस तरह का, और एक साइड से इसको धार होती है। जैसे कि आप चिकन की शॉप पे जाके देख सकते हैं, जो चिकन को काटने के लिए होता है जिसमें लोहा और लकड़ी का प्रयोग किया गया है, वैसे ही चापर जो है वो हमारा पाषाण काल में भी था। और जो पाषाण काल का चापर था वो हमारा पत्थर का बना हुआ था। और जो वर्तमान का जो चापर की हम संज्ञा देते हैं वो है हमारी कि चिकन की शॉप में जो चिकन को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि गंभीर नदी घाटी। गंभीर नदी घाटी जो है वो किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो राजस्थान के एरिया का प्रतिनिधित्व। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सोहन नदी घाटी कहाँ पर है और कहाँ तक इसका विस्तार है और हमें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि जो सोहन नदी घाटी है वो कहाँ पर है? सोहन नदी घाटी हमारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो पाकिस्तान वाले एरिया में है और सबसे कम जो विस्तार है वो भारत में है। और सोहन जो है वो किसकी सहायक रिवर है? सतलुज की सहायक रिवर है। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? चापर और चांपिंग का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। और चापर किस तरह से होता है? इस तरह से जिसको एक साइड धार होती है, और जो चांपिंग होता है वो इस तरह से है जिसको दोनों साइड से क्या है? धार लगी होती है। नेक्स्ट है हमारी गंभीर नदी घाटी। और जो गंभीर नदी घाटी है ये कहाँ पर है? गंभीर नदी घाटी जो वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। कौन से एरिया का करती है? राजस्थान जो है उसका प्रतिनिधित्व कौन करती है? गंभीर नदी घाटी करती है। अगला है हमारा साबरमती नदी घाटी। जो साबरमती नदी घाटी है ये किसका है? गुजरात में है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। और गुजरात के बारे में, ये गुजरात का प्रतिनिधित्व कौन करती है? साबरमती नदी घाटी करती है। अगला है हमारा माही नदी घाटी। तो माही नदी घाटी किसका प्रतिनिधित्व करती है? हमारा ये भी गुजरात का ही प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा नदी घाटी। तो कृष्णा नदी घाटी कहाँ पर है? कृष्णा
नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी हमारी कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सोहो नदी घाटी, गंभीर नदी घाटी जो कि राजस्थान में है, साबरमती नदी घाटी जो कि गुजरात में है, माही नदी घाटी वो भी कहाँ पर है? गुजरात में है, और कृष्णा नदी घाटी जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब नेक्स्ट है हमारी पलवरम, एक स्थान है जो कहाँ पर पड़ता है? चेन्नई, और चेन्नई में कहाँ? तमिलनाडु। तो ये जो पलवरम नामक स्थान है, यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला है? पूरा पाषाण काल का सर्वप्रथम खोजा गया धातु या खोजा गया प्रथम उपकरण कौन सा है? कुल्हाड़ी है। और ये जो कुल्हाड़ी थी वो किसकी बनी थी? पत्थर की बनी हुई थी। और किसके द्वारा खोजी गई थी? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट साहब ने खोजा था। कब? 1863 में। और कुल्हाड़ी को इंग्लिश में हैंडेक्स कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हैंडेक्स जो है उसको सर्वप्रथम कौन से स्थान से खोजा गया? तो उसको पलवरम नामक स्थान जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी जो वो कहाँ पर है हमारी? तो नर्मदा नदी जो घाटी है वो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों एरिया में है, परंतु मुख्यतः जो इसका विस्तार है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में हमें नर्मदा नदी घाटी से क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले एक हथनौरा नामक स्थान है। कौन सा स्थल है? हथनौरा। और हथनौरा से हमें क्या मिला है? मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। मानव की खोपड़ी। तो क्या प्राप्त हुआ हमें हथनौरा से? मानव की खोपड़ी, ह्यूमन स्कल का हमें साक्ष्य मिला है। और कहाँ पर पड़ता है हथनौरा? मध्य प्रदेश में। और कौन सी नदी घाटी है? नर्मदा नदी घाटी है। नेक्स्ट है हमें और क्या साक्ष्य मिला है? यहाँ से हमें चित्रकला का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? नर्मदा नदी घाटी से हमें और क्या मिला है? चित्रकला का साक्ष्य मिला है। और ये जो चित्रकला का साक्ष्य मिला है, यहाँ पर शिकार प्रकार की जो उसमें प्रिंटिंग की गई थी। क्या की गई थी? जो शिकार प्रकार की क्या थी? प्रिंटिंग उसके ऊपर, उस पेंटिंग के ऊपर की गई थी। और इसके लिए जो भी रंगों का प्रयोग किया गया था, जिन भी कलर्स का प्रयोग किया गया था, वो प्राकृतिक कलर थे, नेचुरल कलर थे जो कि पत्तों से बनाए जाते थे। जैसे ग्रीन कलर करना होगा तो ग्रीन कलर के पत्ते को उसको पानी में डालकर उसका रंग बनाया जाता था, या फिर अलग अलग प्रकार की जो वेजिटेशन थी, वहाँ पर जो वनस्पति थी, उनका प्रयोग करके उन रंगों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वो कैसे थे? प्राकृतिक नेचुरल कलर थे। वर्तमान में हम जितने भी कलर्स का यूज़ करते हैं वो कैसे हैं? रासायनिक प्रकार के कलर्स होते हैं। नेक्स्ट है चित्रकला का हमें पूरा पाषाण काल या पाषाण काल में चित्रकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ? भीमबेटका से हुआ है। और भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्रकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और स्पेसिफिक स्थान पूछेगा तो रायसेन एक जिला है, वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। और कब प्राप्त हुआ है? 1957 में प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? 1957 में। और किसको प्राप्त हुआ है? किसके द्वारा खोजा गया है? तो उनका जो नाम है वो है बाकणकर महोदय को ने इनको खोजा था। तो किसने खोजा था? बाकणकर महोदय ने इसको खोजा था। इस प्रिंटिंग को, इस भीमबेटका नामक स्थान में जो भी हमें प्रिंटिंग प्राप्त हुई है उसको इनके द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है हमारा बेलन नदी घाटी। और बेलन नदी घाटी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो बेलन नदी घाटी में इसमें मुख्यतः 3 स्थल हैं। एक है मिर्ज़ापुर, सेकंड है इलाहाबाद, और नेक्स्ट है हमारा प्रतापगढ़। तो कौन कौन से 3 स्थल हैं हमारे पास? मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़। और पाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे पाषाण काल के लोग? मातृ देवी की पूजा करते थे। और हमें ये कैसे पता चला कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे? क्योंकि हमें एक प्रतिमा मिली है, और वो प्रतिमा जो थी वो मातृ देवी की क्या थी? बनी हुई थी। और जो प्रतिमा मातृ देवी की थी वो हमें कहाँ से मिली? बेलन नदी घाटी से मिली है। परंतु ये जो प्रतिमा थी वो किसकी बनी थी? क्या ये पत्थर की बनी थी? क्या ये लोहे की बनी थी? क्या ये तांबे की बनी थी? क्या ये कांसे की बनी थी? तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर है। ये जो प्रतिमा है वो हड्डी की बनी हुई थी।
और इस प्रतिमा को हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। तो ये प्रतिमा कहाँ पर है? कौशाम्बी जो संग्रहालय है वहाँ पर इस प्रतिमा को रखा गया है। कौशाम्बी जो म्यूजियम है वहाँ पर इस प्रतिमा को रखा गया है। तो इस प्रतिमा को हम भी कभी भी जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे है पोतवार नदी घाटी। तो पोतवार नदी घाटी कहाँ पर है? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और ये भी पूरा पाषाण काल के मानव के उपकरण भी इस पोतवार नदी घाटी से हमें क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है हमारा कि जो पूरा पाषाण काल है वहाँ से कौन कौन से स्थल हैं और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, संक्षेप में एक बार फिर से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सोहन नदी घाटी से हमें क्या प्राप्त हुआ है? चापर चांपिंग के उपकरण मिले हैं। हथनौरा जो कि नर्मदा नदी घाटी, वहाँ से हमें मानव की खोपड़ी या मानव स्किल का प्राप्त, मानव की खोपड़ी का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। भीमबेटका नर्मदा नदी के जो किनारे हैं, पाषाणकालीन चित्रकारिता का प्रथम साक्ष्य हमें भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बेलन नदी घाटी। वहाँ से हमें क्या मिला है? मातृ देवी की प्रतिमा जो कि हड्डी की बनी हुई थी। और कोरेगांव महाराष्ट्र से हमें बस्तियों का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? बस्तियों का। और कहाँ से मिला है? कोरेगांव। कोरेगांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और पल्लवरम जो कि मद्रास में पड़ता है, वहाँ से हमें क्या मिला है? हैंडेक्स कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है हमारा कि जो पूरा पाषाण काल है उसका जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है पूर्व मध्य पाषाण काल और एक है उच्च पूरा पाषाण काल। तो कितने में डिवाइड किया गया है? 3 में किया गया है। पूरा पाषाण काल, पूर्व मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर चुके हैं, परंतु उच्च पूरा पाषाण के काल में कुछ हमारे पास और कुछ नया आ गया था। तो उस टाइम एक चकमक उद्योग मीन्स उपकरण जो टूल्स है उनको पॉलिश करने की टेक्निक आ गई थी उच्च पूरा पाषाण में, ना कि पूरा पाषाण और मध्य पूरा पाषाण में। उच्च पूरा पाषाण में क्या हुआ था कि जो भी हमारे जो बर्तन थे या तो जो भी उपकरण थे उनको चकमक उद्योग मीन्स उनको पॉलिश करने की टेक्निक आ गई थी। और साथ में जो होमो सेपियंस जो मानव का आगमन है वो भी उच्च पूरा पाषाण काल में हो गया था। मीन्स आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। और आधुनिक मानव का आगमन कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। तो उच्च पूरा पाषाण में क्या हुआ था कि इस काल के मानव ने पत्थरों के बने उपकरण पर या उपकरणों का चमकाना या घिसना शुरू कर दिया था। कौन से काल में? उच्च पूरा पाषाण काल में। और पत्थर से ही पत्थर की घिसाई की जाती थी। साथ ही इसी को ही क्या कहा जाता है? चकमक उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या था चकमक उद्योग? कि इस काल के मानव ने क्या कर दिया था? पत्थरों के बने जो उपकरण से उन्हीं से घिसना शुरू कर दिया। उनकी घिसाई की जाती थी पत्थरों के साथ, और इसी को क्या कहा जाता है? चकमक उद्योग के नाम से जाना जाता है। और चकमक उद्योग कब आया? ये हमारा उच्च पूरा पाषाण काल में इसका क्या हो गया? आगमन हो गया। और जो आधुनिक मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है। और आधुनिक मानव का आगमन कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।